एक रात मनोज बाबू अपनी पत्नी मोना के साथ शादी की पार्टी से अपने घर को लौट रहे थे। रात ज्यादा होने की वजह से कोई सवारी गाड़ी नहीं मिल रही थी। मनोज बाबू का घर मुश्किल से 3 किलोमीटर की दूरी पर देहरादून के एक पहाड़ी गांव में था। मुसीबत ये थी कि महीना सावन का था और ऊपर से जोरों की बारिश भी हो रही थी और उन्हें अपने घर पहुंचना भी जरूरी था। उन दोनों पति पत्नी ने पैदल ही घर जाने का निश्चय किया। मोबाइल के टार्च की मध्यम सी रोशनी में वे दोनों आगे बढ़ने लगे। वे अभी आधी दूर ही गए थे कि जोर से बिजली चमकी और बिजली की रोशनी में एक औरत का साया दिखा जो ठीक उनके सामने खड़ी थी। इस सुनसान सी सड़क पर रात के अंधेरे में अकेली औरत को देखकर उन्हें डर लगा और मन में तरह तरह के विचार आने लगे कि कहीं ये कोई, खैर जो भी हो देखा जाएगा। ऐसा सोचते हुए उन दोनों ने अपने कदम आगे बढ़ा दिए, लेकिन बिजली अब बार बार लगातार चमकने लगी थी और उस बिजली की चमक में वो औरत दूर से ही साफ साफ दिख रही थी। वो औरत उन्हें रुकने का इशारा कर रही थी। उसे देखकर मनोज बाबू की पत्नी की तो हालत खराब हो रही थी, लेकिन मनोज बाबू को अब लगने लगा कि ये औरत शायद कोई मुसीबत में है। वे दोनों पति पत्नी बच्ची को अपने गोद में लेकर अपने घर की तरफ आगे बढ़ गए। रास्ते में उनकी पत्नी ने उनसे पूछा, वो औरत कौन थी? फिर वो औरत दिखी क्यों नहीं दी? कहीं वो कोई? मनोज बाबू बोले, वो एक माँ थी, मर कर भी अपने बच्चों के लिए तड़पती है जो, वही एक माँ थी वो। मनोज बाबू की ये कहानी सुनकर मेरी आंखों से आंसू निकल गए हैं। दोस्तों, अगर कोई मुसीबत में हो तो उसकी जरूर सहायता करें। क्या पता हमारी एक छोटी सी कोशिश किसी की जिंदगी में बहार ला दे। ये छोटी कहानी हर एक माँ की ममता को समर्पित है। आशा करता हूँ कि यह कहानी पढ़कर आपको अच्छा लगा होगा और आपको भी इससे कुछ ना कुछ सीख मिलेगा। आगे भी आपको कई कहानियाँ मिलती रहेगी। इस कहानी को पढ़ने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए दिल से आपका शुक्रिया। यह कहानी कैसी लगी आप हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। साथ ही सभी तरह की कहानियां लगातार सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को दबाकर ऑल पर सेट कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंच जाए। मिलते हैं फिर एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।